गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंगल्स। अब इस नए टॉपिक में हम लोग एंगल्स के सारे टाइप्स के बारे में जान लेंगे। उनके सारी डिटेल्स में देखेंगे कि एंगल्स की जो अलग अलग टाइप है उनमें डिफरेंस क्या क्या चीज़ है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ये सारे डिफरेंट किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर उनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है, कि एक्यूट एंगल का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, राइट एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है। और इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स से भी रिलेट करके देखेंगे कि एंगल्स हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए, इसके पहले आप लोग चैप्टर 4 में जिसका नाम था बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया, उसमें एंगल के बारे में आप लोग ने एक बेसिक जानकारी ली होगी। तो उस जानकारी को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंगल से। देखिए, व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है, तो इस बारे में तो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, जान ही लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार बात करते हुए चलते हैं। तो क्या है, तो वो एक एंगल, एन एंगल इज अ फॉर्म, an angle is a figure formed by two non-collinear rays having same initial point। तो ये क्या कह रहा है, एक नॉन कोलिनियर रे है, दो ऐसी रे हैं जो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, वो एक लाइन में फॉर्म नहीं होती है। ठीक, एक ये रे ये है, एक रे हमारी कौन सी, एक रे हमारी ये है। तो ये दो ऐसी रे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट मतलब ये वाला जहां से ये शुरू हो रही है, वो क्या है, वो सेम है। अगर सेम है तो वो क्या है, देखते हैं। देखिए, तो ये इनिशियल पॉइंट इनका सेम है। उसके बाद ये ओ ए रे है और ये कौन सी रे है, ये ओ बी रे है। तो ये एक फिगर फॉर्म करती है, ऐसी दो रे एक फिगर फॉर्म करती है, जिस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल का नाम देते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल का नाम देते हैं। अब ये रे भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, कि मैंने एक ये सपोज ये लाइन सेगमेंट इसको फॉर्म कर दिया, तो ये भी लाइन सेगमेंट भी एंगल फॉर्म करेगी। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट होगी और एक हमारी रे हो, तो वो भी हमारा एंगल ही फॉर्म करेंगी। ठीक, समझ गए आप लोग, तो वो भी एक एंगल फॉर्म करेगी। अब ये एंगल्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये एंगल जो होते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हमारे जैसे सीजर आप लेते हैं ना, कैंची, तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको कट कर रहे होते हैं तो जो दो आर्म आर्म होते हैं उसके, वो क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, वो एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी सीजर कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ पे हमारे पकड़ने के लिए होता है, फिर यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, और ये हमारी क्या होती है, सीजर होती है। ऐसी फिगर होती है। तो यहाँ पे जो होता है, ये क्या फॉर्म कर रहा होता है, ये भी एक तरह का एंगल फॉर्म कर रहा होता है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद डिवाइडर भी हमारा एंगल फॉर्म करता है, जो डिवाइडर देखा था ना आपने। फिर उसके बाद लैडर जो होती है हमारी सीढ़ी, अगर उसको दीवार पे हम लोग टिका देते हैं, वॉल पे, तो ग्राउंड के साथ और वॉल के साथ वो एंगल फॉर्म कर रही होती है। हमारी जो क्लॉक होती है, क्लॉक भी अलग अलग एंगल्स को फॉर्म कर रही होती है। जितने बार उसके हैंड या मिनट आर्म में, जो उसका मिनट हैंड या आर्म हैंड होता है, वो आर हैंड होता है, उसमें अगर मूवमेंट हो रहा होता है तो वो क्या होता है, वो एक एंगल फॉर्म कर रही होती है। अब इस एंगल में ये जो हमारा एक, ये दोनों जो होती है, ये जो लाइन होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आर्म कहते हैं। फिर ये हमारी क्या होती है, आर्म होती है। हमारा ये जो ओ है, जहां से इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा सपोज एक एंगल है ये। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ये लगा दिए, पॉइंट्स का नाम रख दिया ए बी सी। फिर पॉइंट्स मैंने ये लगा दिए पी क्यू और आर। तो ये जो इसके अंदर हो रहे पॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये इंटीरियर पॉइंट्स है, इंटीरियर पॉइंट्स है।
और ये जो जितने पी क्यू आर ए बी सी हमारा कौन से है, ये इंटीरियर पॉइंट है। पी क्यू आर क्या है, ये हमारे एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या है ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। उसके बाद अगर मैंने पॉइंट यहां पर लगा दिए इसके आर्म में, ये क्या होंगे, ये इसका नाम मैंने रख दिया एक्स वाई और जेड। तो ये जो एक्स वाई जेड होंगे ये क्या होंगे, पॉइंट्स ऑन आर्म। क्या होंगे ये, पॉइंट्स ऑन आर्म। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये होगा एंगल इटसेल्फ। ये जो ओ है ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये एंगल पे ही पॉइंट होगा। ठीक, ये पॉइंट एंगल इटसेल्फ में होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, एन एंगल इज अमाउंट ऑफ ओपनिंग बिटवीन इट्स आर्म। ये जो आर्म के बीच की जो ओपनिंग है ये किसी क्वांटिटी में होगी, इसकी कुछ अमाउंट होगा कि कितना ये ओपन हो रहा है, कितना कम है या ज्यादा है। तो ये जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाता है, वही हमारा एंगल कहलाता है। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है, अमाउंट ऑफ ओपनिंग बिटवीन इट्स आर्म इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, ये बात हुई एंगल की। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल अब क्या होता है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल का बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल हमारा मेजरिंग ऑफ एंगल में आता है। मतलब किसी एंगल को मेजर करना वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कहलाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ चलिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल क्या होता है, किसी एंगल का जो मेजर होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो या फिर हम उसको बोल सकते हैं, जो पीछे हमने एक ये पढ़ी थी, डिफिनीशन पढ़ी थी, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग बिटवीन इट्स आर्म। तो ये जो अमाउंट ऑफ ओपनिंग है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड भी कहला सकता है। ठीक, इसी को हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल एन एंगल मीन्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन आर्म अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजीशन ऑफ अदर आर्म। ठीक है, सपोज ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, ओ एंड ए। अब यहीं पे एक पॉइंट हमारा बन रहा है बी। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है, सेम इसी लाइन सेगमेंट में। तो अभी यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इसको एक फिक्स्ड अमाउंट पे ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया। कौन से रे को, कौन से लाइन सेगमेंट को, ओबी को। तो मैंने जब इसको रोटेट किया, इतना मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, ये ओबी को मैंने इतना रोटेट कर दिया। जब मैंने इसको रोटेट किया तो यहां से बी हट जाएगा। ठीक, यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल का मैं नाम दे रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एंगल बी ओ ए से, या फिर एंगल ए ओ बी बोल सकते हैं, या फिर इसको एंगल ओ बोल सकते हैं। ठीक, ये कुछ इसके नाम होंगे, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये एक एंगल फॉर्म करेगा। अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है इसकी कुछ क्वांटिटी होगी कि कितने अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब जो बी यहाँ पे था पहले इस पोजीशन में था, उसको हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। या पोजीशन चेंज हुई तो इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो भी चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका जो अमाउंट है वो भी चेंज हुआ। अब ये हो सकता है क्या होगा, अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता, कि हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, या कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी हम उसको कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो चीज हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये मैग्नीट्यूड्स है एंगल की। क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, या इसको हम क्या कह सकते हैं,
मेजर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब एंगल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं वो चीज देखते हैं, ठीक। अब देखिए, एंगल को मेजर करने का तरीका उसमें देख लेते हैं। देखिए, ये सपोज एंगल फॉर्म कैसे होते हैं पहले वो देखिए, मेजर करने का बाद में देखेंगे। ये आपको डायरेक्शन पता होंगी। डायरेक्शन क्या होती है? सपोज आपका माउथ किधर की तरफ है? ईस्ट की तरफ है। क्या हो रहा है? हाँ, आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। अगर ईस्ट की तरफ है तो आपकी बैक किधर होगी? वेस्ट की तरफ है, ठीक है। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा? नॉर्थ की तरफ होगा। और आपका राइट हैंड किधर होगा? साउथ की तरफ होगा, ठीक। तो अगर सपोज आपने अपना फेस ईस्ट की तरफ करके आप खड़े हैं, ईस्ट की तरफ अपने फेस को करके खड़े हैं, तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपका अभी जब कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, आपका फेस जो भी है वैसे ही खड़े हैं। अब आप क्या किए? अपने राइट साइड पे, मतलब क्लॉकवाइज घूम गए। कितना घूम गए? आपने अपना फेस कर लिया, इतना घूमे कि आपका फेस साउथ की तरफ हो गया। तो अगर साउथ की तरफ हो गया तो आपने एक एंगल फॉर्म किया, ये एंगल। अब ये एंगल जो होगा, ये फॉर्मेशन हुआ आपके रोटेशन से या घूमने की वजह से। ये एंगल हमारा कितना फॉर्म होगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। फिर आप फिर से इतना घूमे राइट की तरफ कि आपका फेस वेस्ट हो गया, वेस्ट में हो गया। तो अब जो एंगल फॉर्म हो रहा है ईस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में, वो कितना फॉर्म हो रहा है? वो टोटल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री का। बट साउथ से वेस्ट के बीच का हमारा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं, इन सारे एंगल को? फिर उसके बाद आप एक बार और अपने राइट की तरफ घूमे। तो अगर आप देखिए, यहाँ पहले साउथ से वेस्ट घूमे, फिर इसके राइट की तरफ जब आप अपने फेस के राइट की तरफ घूमेंगे तो आपकी तरफ फिर क्या होंगे? आप नॉर्थ की तरफ फेस करके हो जाएंगे, नॉर्थ की तरफ आपका फेस हो जाएगा। तो आपने फिर से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया अपने प्रीवियस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन के बीच में। अब आपका माउथ, आपका फेस नॉर्थ की तरफ है। फिर आपने राइट टर्न लिया। इतना राइट टर्न के लिए लिया कि आपने कंप्लीट एक रोटेशन कर दिया, या मतलब आप जो आपकी पुरानी पोजीशन थी उसमें पहुंच गए। तो ये क्या हमारा फॉर्म हो गया? फिर आपने 90 डिग्री का एक और रोटेशन लिया, ठीक। तो ये हमने पूरा कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म किया। अब इन हर एक एंगल को कहते क्या है, कैसे हमने क्या एंगल फॉर्म किया, इसके टाइप्स होंगे ना कुछ, तो वो चीज हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। तो चलिए पहले हम लोग दो टाइप की बात करेंगे, स्ट्रेट और राइट एंगल की, ठीक। स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। देखिए, अगर बात करूं मैं स्ट्रेट एंगल की, तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। वो एग्जांपल इसलिए दिया कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को समझें, ठीक है। देखिएगा, ये था हमारा नॉर्थ। क्या था? नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ नहीं, क्या था हमारा? ये हमारा ईस्ट था। ये हमारा क्या था? वेस्ट था। ये क्या था? नॉर्थ था। ये क्या था? साउथ था। अब आपका फेस किधर था? ईस्ट की तरफ। जब आपने जब आपने एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, मतलब आपने साउथ की तरफ फेस किया, तो आपका एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री। फिर उसके बाद फिर आपने राइट टर्न लिया, ऐसे राइट टर्न कर लिया कि आपका फेस अब वेस्ट की तरफ हो गया। तो आपने फिर से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया अपने प्रीवियस पोजीशन से। लेकिन जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी, जहां पे आप पहली बार सबसे पहले किधर तरफ मुंह करके खड़े थे, वो थी ईस्ट। तो ईस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ, ये वाला एंगल, पूरा कंप्लीट एंगल, ये वाला, ये एंगल क्या फॉर्म हुआ? इस एंगल को हम कहेंगे 90 प्लस 90 कितना फॉर्म हुआ? 180 डिग्री का, ठीक। अब 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, तो ये कैसे फॉर्म हुआ? देखिए, आप इसको ऐसे देखिएगा। ये जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये एंगल जो फॉर्म हुआ वो कैसा हुआ ना? ये एंगल हमारा क्या फॉर्म हुआ? ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम और स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, और हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल या फिर 180 डिग्री एंगल। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब नए बात, उसके बाद एक ये बात हुई, उसके बाद अगर इस एंगल की बात करें तो ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल ही होगा, ठीक। या फिर इस एंगल की बात करें तो ये भी हमारा 180 डिग्री का ही फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। या फिर इस एंगल की बात करें तो ये भी हमारा 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल ही होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट एंगल की तरफ देखेंगे कि राइट एंगल क्या होता है। चलिए अब राइट एंगल की बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेट एंगल जो है हमारा वो कितना है, 180 डिग्री है। तो राइट एंगल हमारा, देखिए यहाँ पे समझिए, राइट एंगल हमारा क्या है, हमारा जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल कहलाता है। तो हमने जब ईस्ट से साउथ की तरफ फेस किया तो ये हमने क्या फॉर्म किया, 90 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारा होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर साउथ से अगर हम वेस्ट की तरफ मुड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा या राइट एंगल होगा। फिर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ अगर मुड़ रहे हैं तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। फिर नॉर्थ से अगर ईस्ट की तरफ मुड़ रहे हैं तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही फॉर्म करेगा, मतलब राइट एंगल फॉर्म करेगा। अब देखिए अगर हम 4 बार, अगर हम दो राइट एंगल को मिला देते, पहली बात करते हैं, दो राइट एंगल्स को मिला देते तो हमारा क्या बनाता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा होता है, मतलब 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा होता है। अगर हम 4 राइट एंगल्स को मिला दें, 4 राइट एंगल को मिला दे तो ये कितना फॉर्म करेगा हमारा, ये हमारा 2 स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करेगा, मतलब 360 डिग्री फॉर्म करेगा। अब इस 2 स्ट्रेट एंगल को हम क्या कह सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, 1 रिवॉल्यूशन। कैसे कह सकते हैं, देखिए समझिएगा, ये हमारी डायरेक्शंस थी चारों, जो हमारी मेन 4 डायरेक्शंस थी वही थी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, हम यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, मतलब हमने 4 90 डिग्री के एंगल फॉर्म किए, या हमने 2 स्ट्रेट एंगल फॉर्म किए। तो ये हमारा जो एक रिवॉल्यूशन हुआ, ये एक पूरा हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट को कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। इसको क्या कहेंगे, 1 रिवॉल्यूशन कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। समझ में आया आपको, देखिए अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, या फिर ईस्ट एंड वेस्ट, ई एंड डब्ल्यू को हम ईस्ट और वेस्ट कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बन रहा है, 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री। देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच का हमारा एंगल क्या है, ये वाला, तो ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या है, 180 डिग्री का। उसके बाद द एंगल बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड वेस्ट, वेस्ट एंड साउथ, साउथ एंड ईस्ट, वो क्या बना रहा है हमारा, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे क्या हो रहा है, राइट राइट एंगल। अब टर्निंग बाई 2 स्ट्रेट एंगल और 4 राइट एंगल, मतलब अगर 2 राइट एंगल हम स्ट्रेट एंगल हमने टर्न किया, या उसी को हम कह सकते हैं 4 राइट एंगल को हमने टर्न किया, तो वो हमारा क्या फॉर्म करेगा, वो हमारा 1 रिवॉल्यूशन को फॉर्म करेगा, ठीक। अब उस 1 रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक। एक पूरा ये जो हमारा रोटेशन होता है 360 डिग्री का, वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए, चलते हैं आगे। अब कंप्लीट एंगल की बात हो गई,
देखते हैं कि ये हमारे डेली लाइफ में कैसे है, कैसे मतलब वर्क कर रहे हैं। देखिए उसको देखिए, देखिएगा। अब हमारी जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, इसमें भी राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होते हैं। सपोज अगर 12 ओ क्लॉक है तो हमारा जो आर हैंड होगा वो किधर होगा, 12 की तरफ होगा। और जो हमारा मिनट आर होगा वो भी किधर होगा, वो भी 12 की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो अभी कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा होगा। अगर मैंने क्या किया, अगर आर हैंड हमारा 12 में है और मिनट हैंड को मैं 15 की तरफ कर दूं, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो क्या फॉर्म हो रहा होगा, वो फॉर्म क्या कर रहा होगा, ये हमारा 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा होगा। फिर अगर इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब ये क्या हमारा फॉर्म कर रहा होगा, 180 डिग्री के आसपास फॉर्म कर रहा होगा। एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर मिनट आर हमारे बढ़ रहा है, मिनट हैंड हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा आर वाला हैंड भी थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में लेंगे, आसपास का। तो उसको समझिएगा, आप लोग थोड़ा समझने के हिसाब से समझिए। अगर मैंने मिनट आर को, मिनट हैंड को, देखिए ये हमारा स्मॉल हैंड है या फिर आर हैंड है, ठीक। जब यहाँ पे हमारा मिनट आर थी, ये हमारा क्या फॉर्मेशन कर रहा था, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद अगर हमारा 6 के में आ गया, तो हमारा ये जो फॉर्मेशन होगा वो कितने का होगा, ये हमारा 180 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद अगर मिनट आर हमारा 9 में आ जाता है, तो हमारा ये जो फॉर्मेशन होगा वो कितने डिग्री का होगा, देखिए, तो हमारा 270 डिग्री होगा। 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री। फिर अगर हमारी हैंड पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है, ये हमारा कितना फॉर्म करता है, 360 डिग्री का फॉर्मेशन करता है मिनट, ठीक है। ये एक कंप्लीट रोटेशन होता है, ये हमारे वॉच में होता रहता है। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, इस पे देखते हैं। यहाँ पे अच्छा सा फिगर बना हुआ है, इसमें देखते हैं। देखिए जब हमारा मिनट एंड आर वाली जो घड़ियां होती है, वो हैंड होते हैं, वो 12 to 3 में है, ठीक। तो वहां पे क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, देखिए 1/4 रिवॉल्यूशन हो रहा है। अगर मिनट आर मेरा यहाँ पे 12 में था, फिर वो 3 में आया, तो ये देखिए 1/4 का रोटेशन किया इसने, 1/4 का रिवॉल्यूशन किया। अगर 1/4 पार्ट रिवॉल्यूशन किया, तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने वन राइट एंगल का फॉर्मेशन किया, मतलब इसने 90 डिग्री का फॉर्मेशन किया। सेम वैसे ही अगर हमारा मिनट आर जो था, मिनट हैंड जो था, उसने 3 से लेकर के 9 तक का टर्न की रोटेट रिवॉल्यूशन किया। पहले 3 में था, रिवॉल्व होकर कहाँ तक गया, 9 तक गया। ये हमारे यहाँ 3 होता है, ये हमारा 9 होता है। यहाँ पे अगर गया तो उसने क्या फॉर्म किया, देखिए कितना रिवॉल्यूशन लिया उसने, 1/2 का, 1/2 पार्ट उसने रिवॉल्व किया। अगर उतना किया तो इसने क्या फॉर्म किया, दो राइट एंगल का फॉर्मेशन किया, है ना। एक राइट एंगल हमारा ये हुआ, एक राइट एंगल हमारा ये हुआ। तो इसने कितना टोटल कवर किया, 180 डिग्री का रिवॉल्यूशन किया उसने। फिर आगे देखते हैं, अगर हमारा मिनट हैंड जो था, पहले यहाँ से चालू किया 1 पे, और घूम करके इधर से पूरा कंप्लीट करके घूम के फिर से 1 पे आ गया, तो इसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया। तो इसने कितना कंप्लीट किया, देखिए इसने 4 राइट एंगल को कंप्लीट किया, या फिर 2 स्ट्रेट एंगल को कंप्लीट किया। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट किया। समझ में आया आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमारी क्लॉक होती है, उसमें अलग हर टाइम में, हर सेकेंड में, हर मिनट में एक रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, एक कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होता है। अगर एक सेकेंड, एक मिनट भी अगर उसने आगे बढ़ाया है, मिनट हैंड बढ़ा है, तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं एंगल्स के नए टाइप में। हमने दो एंगल्स की बात कर ली, स्ट्रेट एंगल और
राइट एंगल की। देखिए उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री का, जिसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, जिसको हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है या राइट एंगल है। ठीक, तो ये हमारे दो एंगल हो गए। अब हमारा एक और एंगल है, वो है एक्यूट एंगल। चार एंगल है बेसिकली, तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके। दो की बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल की। ठीक, देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है अगर कोई एंगल, ये हमारा देखिए वेट, ये एक लाइन सेगमेंट है ओ ए। हमारा जो राइट एंगल फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, ये फॉर्म होना चाहिए हमारा राइट एंगल, है ना। यहाँ पे हमारा राइट एंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन एक्यूट एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, ए एंगल स्मॉलर एन एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, ये क्या होता है, ये राइट एंगल से स्मॉलर होता है। स्मॉलर होने का मतलब राइट एंगल से इधर रहेगा, और ग्रेटर किससे होता है, 0 डिग्री एंगल से ग्रेटर होता है, या यहाँ से इनिशियल से ऊपर होता है। आप इसको मत ग्रेटर ना समझिए, आप इतना समझिए कि ये हमेशा 90 डिग्री से स्मॉल होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो या इसके बीच के जितने एंगल्स होंगे, ये ये एंगल, ये एंगल, ये भी एंगल, उसके बाद बात करें ये एंगल, ये एंगल, मतलब हमारा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री भी, ये सारे एंगल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, क्यूट होते हैं ये लोग थोड़ा सा। ठीक, तो जो एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, ये इसकी बेस छोटी सी एकदम डेफिनेशन है, ये आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब सीजर हमारी क्या फॉर्म कर रही होती है, ये हमारी एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है। ये अगर एक पेपर मैंने फोल्ड किया तो वो हमारा वहां पे क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल का। 12 और 2 के बीच में अगर हमारा मिनट हैंड घूम रहा है, तो उसमें के उस बीच में जो पार्ट उसने कवर किया वो कितना कवर किया, जो भी कवर किया उसने 90 डिग्री नहीं कवर किया। 90 डिग्री कहाँ कवर करता है, जब वो 3 में आ जाता है, तो उसने 90 डिग्री से कम कवर किया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब एक वॉल है और ये हमारा ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये हमारी क्या है, वॉल है। इसमें मैंने एक लैडर लगा दी, क्या लगा दी, लैडर। लैडर जानते हैं आप लोग, लैडर का मतलब सीढ़ी। अगर मैंने एक लैडर लगा दी तो लैडर यहाँ पे क्या फॉर्म कर रही है, और यहाँ क्या फॉर्म कर रही है, ये दोनों क्या फॉर्म कर रही है, एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन कर रही होती है। ठीक, आगे चलते हैं, ऑप्टिक्स एंगल की बात करते हैं। एक हमारा नया दूसरा एंगल होता है, वो होता है ऑप्टिक्स एंगल। अब मैंने बात की, देखिए एक्यूट एंगल की क्या बात करी, अगर 90 डिग्री से स्मॉलर है तो क्या है, एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो क्या होगा, देखिए सपोज ये एंगल यहाँ पे है, 90 डिग्री से बड़ा हुआ, 90 डिग्री हमारा कहाँ पे है, ये मतलब ये हमारा राइट एंगल है। अगर इससे स्मॉलर है तो इसके पहले होगा, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है। यहाँ से अगर छोटा इससे इधर है तो ये स्मॉलर होगा। लेकिन अगर 90 डिग्री के ऊपर चला गया, इधर साइड के जितने एंगल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। 90 डिग्री से बड़े सारे एंगल हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और स्मॉलर किससे होना चाहिए,
180 डिग्री हमारा यहाँ फॉर्म करेगा। ये एंगल जो यहाँ से अगर सपोज घूम के ये रे यहाँ आ गई, तो ये जो होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा, लेकिन इसके बीच के जितने एंगल होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इफ एन एंगल इज larger than राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से कम हो और राइट एंगल से बड़ा हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए हमारा एंगल और किससे कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। अब ये एक दो बार दी गई है, ये क्या है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा फॉर्म हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा है। तो मतलब बेसिकली ये एंगल कैसे दिखते हैं, देखिए ये एंगल ऐसे दिखते हैं, ठीक, ऐसा होगा, ये होगा, ये हमारा एंगल क्या होंगे, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल सारे कहलाएंगे। आगे चलते हैं, एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब दो बात हुई हमारी, एक एक्यूट एंगल की बात हो गई, वेट वेट वेट, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हाँ, ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल हुआ, ये हमारा राइट एंगल हुआ, क्या हुआ, राइट एंगल। राइट एंगल से स्मॉलर है तो क्या हुआ हमारा, एक्यूट एंगल। राइट एंगल से हमारा बड़ा है लेकिन स्मॉलर किससे है, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से स्मॉलर है, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज होगा। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी होती है वो क्या होती है, वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, ये हमारा 180 डिग्री फॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद अगर कोई एंगल हमारा अगर स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है हमारा। ये वाला जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक। एंगल ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसका ये क्या हो रहा है हमारा, ये रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे हमारा इसने स्टार्ट किया यहाँ से और मूव करते 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 यहाँ तक पहुंच गया, तो ये हमारा देखिए स्ट्रेट एंगल होगा, लेकिन इसने स्ट्रेट एंगल को भी छोड़ दिया पीछे और ये उससे भी आगे निकल गया, उससे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करेगा। अब एक एंगल हमारा होता है जीरो एंगल, अगर जो दो पॉइंट्स हैं उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होगा वो अगर सेम कोलिनियर है या एक ही पोजीशन पे है, तो वो क्या हमारे जीरो डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो जीरो डिग्री का फॉर्म होगा, क्या होगा, जीरो डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रे कोइंसाइड विदाउट मेकिंग एनी रोटेशन द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड जीरो एंगल। ये देखिए इसमें जो एक्स और वाई पॉइंट है, ये क्या हो रही है, ये जो दो रे हैं ये मूव नहीं कर रही है, कोई रोटेशन नहीं कर रही, लेकिन ये कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही एक ही रे पे, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रहा, मतलब इसमें ना इधर इसमें बढ़ा ना ये इधर बढ़ी, जब इधर बढ़ी नहीं तो यहाँ पे कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से ये एंगल क्या कहलाता है हमारा, जीरो डिग्री एंगल कहलाता है, ठीक। ये जो ओ ओ पॉइंट है
इस पॉइंट पे देखिए ये दो रे हैं, एक रे हमारी ओ वाई, एक ओ एक्स, ठीक है। अब अगर ये कोई मूवमेंट कर ही नहीं रही, ना ऊपर जा रही नीचे आ रही, मतलब ये कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो ओ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो 0 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इस एंगल को हम डिग्री जीरो एंगल बोलते हैं। इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ रे कोइंसाइड विदाउट मेकिंग एनी रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं कर रही है, द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड जीरो एंगल, ठीक। तो ये जीरो एंगल कहलाता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग की वीडियो आज की खत्म होगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 के साथ। इन दोनों एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है हमारे एंगल्स के ऊपर और एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, एक्यूट ऑब्ट्यूज इन सारे के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की 5.2 एंड 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, एक एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।